नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीती हुई बातें और घटी हुई घटना रात में ये दोनों ये बयां करती है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आजकल के लोगों के जहन में ये बात घुसी हुई है कि भूत प्रेत की बात सिर्फ एक कहानी होती है, ना कि हकीकत में होते हैं। खैर, इन सब बातों को लेकर मैं आज कहानी लेकर जो आया हूँ, जिसके बाद आप इन सारी बातों पर यकीन नहीं बल्कि आसपास होने का एहसास भी कराएंगे। जो कि जब मैं अपने दोस्त पवन के साथ उसके गांव जा रहा था, तो उस वक्त हम दोनों सिर्फ ये सोच रहे थे गांव जाते समय कि हमें वहाँ पर वीडियो शूट करेंगे। हम दोनों यूट्यूब चैनल पर थे। उसके बाद जब हमने वो वीडियो शूट की तो उसके बाद हमें वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन पवन तब भी वहीं पर रुकना चाहता था, क्योंकि गांव वाले का कहना था कि इस किले के अंदर राजाओं का खजाना, छिपा हुआ खजाना अभी भी गड़ा है और उसे आज तक कोई निकाल नहीं पाया। और आज जो भी उसे ढूंढने की कोशिश करता तो वो उसी किले में एक तस्वीर बनकर रह जाता। वो किला उस इंसान को अपने अंदर ले लेती। दोस्तों, हमने भी वही गलती की और उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हम दोनों आज भी दर्द भरी जिंदगी जीने पर विवश है। तो दोस्तों, ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं और पवन 10वीं क्लास में थे और हम दोनों उस वक्त यूट्यूब आ गया था, जिसके बाद हम दोनों हॉरर वीडियो शूटिंग करने लगे। हम दोनों को बहुत मजे आने लगे, क्योंकि हम दोनों का एक वीडियो वायरल हो जाता, जिसके चलते अब हम दोनों अपने कंटेंट को और भी अच्छे से करने लगे। एक दिन मैं पवन हम दोनों घर पर बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि कैसे अब हम भूतिया जगह पर जाएंगे जिसे देखने में मज़ा आए। हम दोनों अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी पवन की मम्मी आई और उन्होंने बोला, बेटा पवन, तुम गांव क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर इतनी सारी जगह है, तुम्हारी वीडियो बनाने की जगह है बहुत। पवन की मम्मी की बात सुनने के बाद पवन को बोला, यार तेरा तो गांव नेपाल में है, नेपाल में वैसे भी कितनी सारी डरावनी जगह हैं। तभी जवाब दिया, हाँ यार ये बात तो है, मेरे दिमाग में पहले यह बात आई क्यों नहीं। फिर हम दोनों उसी वक्त तैयारी करने लगे नेपाल जाने की, क्योंकि हमारे स्कूल की छुट्टी भी पड़ने वाली थी, जिसके चलते हम दोनों अब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। और जब हमारे जाने का वक्त आया तो उसके बाद हम दोनों रात को ही अपने ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल पड़े। स्टेशन पर पहुंचने के बाद पवन बोला, यार हम कुछ वो भूल तो नहीं रहे हैं? जिस पर मैंने उसे कहा, नहीं यार कुछ नहीं भूल रहे, चल जल्दी चल। जल्दी वैसे ही हम लोग लेट हो गए थे और ट्रेन का भी छूटने का समय हो चुका था। हम दोनों भागते भागते ट्रेन के अंदर चढ़ गए और उसके बाद ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल पड़ी। कुछ समय बीतने के बाद काफ़ी समय हो चुका था और हम जिस सीट पर बैठे थे उस सीट के सामने एक प्यारी सी लड़की और उसके साथ एक बुजुर्ग उसके पापा थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब ट्रेन का सफ़र बिल्कुल मस्त गुजरेगा। यही सोचने के बाद मैंने पवन से बोला, भाई इस बार वीडियो हम अच्छे से शूट करना है, ताकि लोगों को हमारी वीडियो ज़्यादा पसंद आए। अभी हम ट्रेन के बाहर देख ही रहे थे कि तभी सामने बैठे आदमी ने हमसे कहा, बेटा तुम नेपाल जा रहे हो क्या? जिस पर पवन ने जवाब दिया, हाँ अंकल जी, मेरा गांव है नेपाल में। दोस्तों, वो क्या है कि पवन
देखने में भी नेपाली की तरह लग रहा था। इस वजह से उस आदमी ने हमसे ये बोला। फिर उसके बाद हमने उसी आदमी से ज़्यादा बात नहीं की और फिर हमने अपने स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगे। खैर, समय तो अभी बहुत था, लेकिन कहते हैं ना, खुशी कुछ पल के लिए ही होती है। जब समय बीता तो उसके बाद हम दोनों अलग अलग जगह पर थे। हम रात को सो गए। अगली सुबह अपने स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने के बाद पवन बोला, यार यहाँ से मेरा गांव 12 किलोमीटर है और अब हमें ऑटो रिक्शा पकड़ना होगा। पवन के बोलने के बाद उसने कहा, चल यार अब यहाँ से निकलते हैं। हम स्टेशन से निकलने के बाद बाहर आए और उसके बाद रिक्शे में बैठने के बाद हम दोनों गांव पहुंच जाते हैं। जब मैं पवन का गांव देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उसके गांव की खूबसूरती ऐसी थी जिसे कोई भी देखकर मोहित हो जाता। खैर, पवन मुझे अपने घर लेकर गया। घर पर उसके बड़े पापा थे और जब उन्होंने पवन को देखा तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके बड़े पापा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दरअसल पवन के पापा की डेथ के बाद उनके बड़े पापा ने उनके घर को संभाला था और पवन तब से उन्हें बहुत मानता था। खैर, घर से बाहर निकलने के बाद हम दोनों गांव में लोगों से बातचीत करने लगे कि गांव में सबसे डरावनी जगह कौन सी है। फिर उसके बाद गांव के बुजुर्ग आदमी ने बताया कि गांव में थोड़ी ही दूर पर एक किला बना हुआ है जो कि प्रेत बाधित माना जाता है, जहां जाने से गांव के सभी लोग डरते थे। जब पवन और मैंने उनके मुंह से यह बात सुनी तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या है, उसके लिए हमें अंदर जाना होगा। ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम उसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और कहते हैं उस किले के अंदर राजाओं का खजाना छुपा हुआ है। जब ये बात हम दोनों ने सुनी और कुछ लोग भी कह रहे थे कि उस किले के अंदर खजाना है, उसके बाद वो लोग उस किले के अंदर गए, लेकिन उनमें से कोई भी बचकर नहीं आया। और उन्होंने ये भी बताया जो लोग वहाँ पर रह गए हैं उन लोगों की तस्वीर वहीं पर बनकर टंग गई है। उस आदमी की यह बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। भला कैसे हो सकता है कि कोई आदमी कैसे बच गया? और उसी वक्त मेरे मन में ये सब ख्याल उमड़ रहे थे और मेरे अंदर की खलबली मचने लगी कि मैं उस किले के अंदर जाकर देखूंगा और कहीं हमें वो खजाना मिल गया तो हम अमीर हो जाएंगे। यही सब सोचने के बाद मैंने पवन को बोला, पवन थोड़ा साइड में चल। और फिर जब मैंने उसे अपने मन की बात बताई तो उसने बोला, भाई बात तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। मैंने पवन को कैसे भी करके राजी कर लिया और उसके बाद हमने सोचा कि गांव के कुछ लड़कों को अपने साथ ले जाएंगे और उन्हें कुछ न कुछ लालच देंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर कैसे भी करके पवन ने अपने गांव को लड़के को राजी कर लिया और वहां पर हम वीडियो बनाने के लिए जाएंगे और उस वीडियो में तुम्हें भी साथ लेंगे और साथ ही तुम्हें पैसे भी देंगे। इस तरह का लालच देकर पवन ने उन लोगों को मना लिया और उन लोगों को मनाने के बाद हम लोग दिन में उस किले के पास जाने लगे। उस वक्त दोपहर का वक्त था और साथ ही हम जिस रास्ते से जा रहे थे तो उस रास्ते पर सन्नाटा फैला हुआ था। खैर, इन सब बातों को छोड़कर हम लोग उस किले की ओर जा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद हम उस किले के पास पहुंचे तो उसके पास मैंने देखा किला देखने में तो बहुत मस्त लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से शूट करेंगे। जब हम लोग किले के अंदर गए तो उसके बाद हमने देखा किले में काफी पुराना हर चीज पुरानी चीज थी। किले के आसपास कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा था सिवाय सन्नाटे के, क्योंकि वहां पर इस कदर खामोशी पसरी हुई थी जैसे मातम छाया हो। और जब हम लोग इस किले के अंदर गए और उसके बाद मैंने देखा कि वहां किले के अंदर
बहुत ही अलग एहसास था। हमें कुछ अलग महसूस हो रहा था। किले के अंदर घुसते ही मुझे अचानक ठंड लगने लगी, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि इतनी गर्मी के बावजूद ये किला अंदर से इतना ठंडा कैसे हो सकता है। पवन ने भी कैमरा चालू कर लिया और उस किले के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन उस किले को बहुत ध्यान से मैं देख रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इस किले के अंदर एक अलग ही बेचैनी, घबराहट हो रही थी, जो कि मेरे साथ पहली बार हो रहा था ऐसा कुछ एहसास। पवन और उसके साथी उस किले के अंदर उसकी वीडियो बनाने में मदद कर रहे थे और मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर मुझे लोगों की तस्वीर बनी हुई नजर आई। उन तस्वीर को देखकर मैं हैरान हो गया कि ये किन लोगों की तस्वीर है। जब मैं उन तस्वीर के पास गया तो उसके बाद मैंने देखा कि वो तस्वीर देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वो जिंदा लोगों की हो। दोस्तों, अभी मैं उन्हीं तस्वीर को देख ही रहा था कि तभी पवन ने मुझे अपने पास बुलाया और उसके बाद मुझे कहा कि अरे भाई, तू वहाँ क्या कर रहा है और क्या फोटो देख रहा है? हमें यहाँ वीडियो बनाना है, जल्दी कर। इसे देखने के लिए पवन की बात सुनते ही मैं उसके पास गया और उसके पास मैंने उससे बोला, यार भाई, हमें खजाने पर फोकस देना है। मेरी बात सुनते ही उसने कहा, रुक जा जरा, वीडियो तो शूट कर लूं, इसके बाद खजाना ढूंढेंगे। पवन वीडियो शूट करने लगा और उसके बाद मैं भी उसके साथ वीडियो बनाने में उसकी हेल्प करने लगा। अभी हम लोग वीडियो ही बना रहे थे कि तभी मेरे कानों में किसी की आवाज आई जो बोल रही थी, चले जाओ यहाँ से। ये आवाज सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं एकदम हड़बड़ा में बोला। तभी डरते हुए पवन बोला, भाई, मेरे कानों में किसी की आवाज आई। जब मैंने पवन को यह बात बताई और उसके बाद उसने मेरी बात को वहम कह के मना कर दिया, इनकार कर दिया, या ये कहे कि टाल दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद हमें इस किले में नहीं आना चाहिए था। मैं अभी किले के अंदर का माहौल को देख ही रहा था कि तभी एकदम से किले के अंदर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज हम लोगों को सुनाई देने लगी। उसकी आवाज को सुनते ही हम लोग एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो आवाज इतनी भयानक थी कि उस वक्त हम सब घबरा गए, क्योंकि उस आवाज का डर हम लोगों को अंदर से ही बुरी तरीके से घुस गया था हमारे दिल में। तभी उन लड़कों ने सीधा बोल दिया कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने उन लड़कों को कैसे भी करके यहाँ कुछ देर के लिए रोका। शायद वो आवाज किसी बिल्ली की हो सकती है। ये सब मैं उन सबको समझाने लगा, लेकिन उन लोगों को राजी करने के लिए जब मैंने उन लोगों को राजी किया, उसके बाद उनमें से एक लड़का वहां से चला गया और उसके बाद हमने कहा, चलो जाने दो उसे, पर हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। उस वक्त हम लोगों ने आधा वीडियो शूट कर ही लिया था। अब बारी थी हमारे वापस जाने की, लेकिन उस वक्त पवन ने कहा कि भाई चल, अब जरा खजाना के देख के आते हैं। पवन के बोलते ही मैंने उसे बोला, अबे साले, तुझे खजाने की पड़ी है या जान हलक में अटक गई है? लेकिन तेरे दिमाग में तो वीडियो का कीड़ा घुसा हुआ था ना। पवन से बोला, इनमें से दोनों को यहीं पर रोक लेता हूँ और उसके बाद हम यहीं बाकी लड़कों को हमने भेज दिया। और उसके बाद हम लोग किले के अंदर जाकर छानबीन करने लगे। छानबीन करने के बाद हमने देखा कि हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, जिस पर मैं बहुत उदास हो गया। लेकिन एकदम से किसी चीज की गिरने की आवाज हमारे कानों में पड़ी और उस आवाज को सुनते ही जब हम वहां पर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वहां पर एक तहखाना बना हुआ है। उस तहखाने को देखने के बाद हम लोगों की बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हमें ऐसा लगने लगा था कि आज हमें खजाना मिल जाएगा। यही सब सोचने के बाद जब हमने उस तहखाने के अंदर देखा तो पाया कि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा फैला हुआ था, जिस वजह से हम अपने फ़ोन की लाइट ऑन करनी पड़ी और उसी के सहारे हम लोग उस तहखाने में घुस गए। वहाँ पर सिर्फ हमें खाली
चीज़ दिखाई दी, लेकिन जब हम उसके अंदर गए तो उसके बाद हमने देखा वहाँ पर तो लोगों के कंकाल पड़े हुए थे, जिसे देखकर हमारी रूह कांप उठी। सब चिल्ला उठे, हरदम हर तरफ भगदड़ मच गई। हम डर गए मारे इधर उधर भागने लगे, क्योंकि बहुत डर लग रहा था, लेकिन हम लोग अपने डर पर काबू करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब हम लोगों को समझाए तो उसके बाद हमने जो देखा उसे देखकर हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने, पवन ने और 2 लड़के ने वहां पर देखा कि कुछ लोगों की गर्दन कटी पड़ी है, जो कि देखने में बहुत ही दर्दनाक लग रही थी। और अब हम लोगों को डर भी बहुत ज़्यादा लग चुका था और डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन हमने अपने डर पर काबू रखने की कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अभी भी हम वहीं पर उन कटी हुई गर्दन को देख ही रहे थे कि हमारे साथ के एक लड़के ने बोला, भाई लगता है हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जिस पर मैंने उसे समझाते हुए बोला, भाई यहाँ सब लोग पुराने लोग हैं, हमने आके कोई गलती नहीं की है। शायद पुराने ज़माने में फांसी की जगह गर्दन काटने की सज़ा मिलती होगी, हमें इससे नहीं डरना चाहिए। इसलिए हम लोग डर रहे थे। फिर उसके बाद जब हमने वहाँ पर इधर उधर देखा तो हमें वहाँ पर कुछ लोगों की गर्दन और दिखाई दी, और आसपास एक पेपर पड़ा हुआ था। उस पेपर को देखते ही जब मैंने उस पेपर को उठाया और उसके बाद जब मैंने देखा तो पाया कि उस पेपर में कुछ नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे को देखने में मैं समझ गया कि ये नक्शा जरूर खजाने की तरफ जाता होगा। और यही सब सोचने के बाद जब मैंने वो नक्शा सबको दिखाया तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि रात के वक्त हम लोग यहाँ पर आएंगे और किसी को बताएंगे नहीं, और उसके बाद इस नक्शे के द्वारा हम उस खजाने तक पहुँचेंगे। हम सब ने मिलकर तय किया और फिर उसके बाद उसे खजाने को ढूंढने के लिए निकल गए। जब हम किले के दरवाजे पर पहुंचे तो उसके बाद हमने उस नक्शे को वहीं पर रख दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक ना लगे। और फिर उस वक्त हम उस तहखाने से निकल गए। फिर हम वहां से निकलने के बाद हम चारों ने डिसाइड किया कि रात होने से पहले हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हम खजाना ढूंढेंगे। ये सब बातें करने के बाद सब लोग निकल पड़े अपने अपने घर की ओर। फिर घर पहुंचने के बाद हमने वीडियो चालू की तो हम हैरान हो गए, क्योंकि कैमरे के अंदर कोई भी वीडियो नहीं था। ये सब देखकर हम दोनों का सिर हिल गया, और आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि पवन ने तो पूरा वीडियो शूट किया था। उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो वीडियो हमने इतनी मुश्किल से बनाई थी अब वो हमारे पास नहीं थी, और उस वक्त हम जा नहीं सकते थे दोबारा वीडियो शूटिंग के लिए। पवन बहुत ही टेंशन में आ गया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हमने कहा कि चलो यार, रात के वक्त हम वीडियो दोबारा शूट कर लेंगे। लेकिन हमारी समझ अभी भी नहीं आ रही थी कि आखिर वीडियो गई तो कहाँ गई। खैर, जब वक्त आया वहां पर जाने का तो हम लोग तैयार हो गए। उसके बाद हम चुपचाप किसी को बिना बताए निकल पड़े उस किले की ओर। और फिर जब कुछ देर के बाद उस किले के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो किला अब दिन के मुकाबले रात में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी मैंने पवन से बोला, भाई तू वीडियो बनाना शुरू कर और आप शुरू से शूटिंग करो। तभी मैं उन लड़कियों को लेकर उस किले के अंदर जाने लगा। जब मैं उस किले के अंदर पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर नक्शा नहीं था, अब गायब हो चुका था। हम दोनों सदमे में आ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नक्शा कौन उठा के ले जा सकता है। अब हम अपनी ही चिंता में चुपचाप खड़े थे, लेकिन मैंने सोच लिया था एक बार उसी तहखाने में जाकर देखूंगा। मैंने उसी वक्त तहखाने के पास गया और उसके बाद हम लोग उसके अंदर गए तो हमने देखा कि वो नक्शा उसी तहखाने के अंदर
पड़ा था। उस नक्शे को देखते ही मेरी जान में जान आई और उसके बाद मैंने उसी समय उठा लिया और उसके बाद जब मैंने उसी खजाने का रास्ता देखा उस नक्शे में, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो रास्ता इसी जगह से होकर जाता है। फिर मैं सब लोगों को लेकर उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक दरवाज़ा बना हुआ था। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दरवाज़ा नहीं, कोई गुफा हो। खैर, उस दरवाजे को मैंने उसी वक्त खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला, जो कि बहुत बुरी बात थी। लेकिन हाँ, राहुल नाम का लड़के ने उस दरवाजे पर जो देखा उसे देखकर उसने बोला, भाई ये दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। उसके बोलते ही मैंने उससे कहा, अबे चाबी कहाँ से लाएंगे? जैसे ही मैंने उसे ये बोला तभी उसने पीछे की तरफ इशारा किया। उसके पीछे इशारा देखते ही मैंने जब पीछे देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन उस मूर्ति की गर्दन नहीं थी। ये चीज देखकर हम हैरान हो गए, लेकिन हम लोग उस मूर्ति में उस चाबी को ढूंढने लगे और गजब की बात ये थी कि हमें चाबी मिल गई। चाबी के मिलते ही मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला कि तभी वहां से बहुत सारे काले साए बाहर निकल गए, जिसे देखकर हम सबकी हालत पतली होने लगी। हम कुछ और भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये काले साए कहां से आए। जब कुछ देर के बाद माहौल शांत हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि तभी वहां पर किसी ने हमें पकड़ लिया। लेकिन जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ था वो हमें कहीं से दिखाई नहीं दे रहे थे। हम तो पागल हो गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें किसने पकड़ रखा है। हम लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई बुरी आत्मा जरूर है। हम लोग उसी वक्त इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो इस बात का डर सताया जा रहा था कि हमें आखिर किसने पकड़ रखा है। खैर, कुछ देर के बाद अचानक ही हम लोग उस अदृश्य हाथों से छूट गए और उसके बाद हमने देखा कि हमें वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अब ये सब देखकर हम लोग डर से सहम गए कि हमारे साथ आखिर क्या हुआ था। हमारे अंदर डर की सीमा बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं था जो सभी लोगों को सहारा दिए जा रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम लोग वहीं पर डर के मारे खड़े थे कि तभी एकदम से पवन की आवाज़ हमें सुनाई दी। मैं हैरान हो गया कि पवन की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जबकि पवन हमारे सामने खड़ा हुआ था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि पवन अपनी गर्दन को नीचे क्यों झुकाकर खड़ा है। मैंने पवन से बोला, पवन तुझे क्या हुआ, तेरी गर्दन क्यों झुक रही है? जब मैंने पवन को ये बोला तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था तो मुझे डाउट हुआ और डाउट होने लगा कि पवन को क्या हो गया। मैंने उसी वक्त पवन के पास गया और उसके बाद जब मैंने उसकी गर्दन को उठाया तो उसके बाद मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो पवन नहीं था बल्कि उसके रूप में कोई और था, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो रही थी और उसका पूरा सिर अब काला पड़ चुका था। उसे देखकर हम लोगों के पसीने छूटने लगे। हम इस कदर डर चुके थे कि हमें वहां से भागने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। हम लोग वहां से उठे और भागने लगे, पर जैसे हमने वहां से भागने की कोशिश की तभी वहां पर खड़े उस काले साए ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद उसने मुझे उठाकर बहुत दूर फेंक दिया, जिसके बाद मुझे बहुत चोट आई। और चोट आने के बाद उन लड़कों को कहा कि तुम लोग यहाँ से भागो। मेरी बात सुनते ही वो लोग भागने लगे और फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी हिम्मत की और उसके बाद वहां से उठकर भागने लगा। लेकिन मैं अभी जा ही रहा था कि तभी पवन उस दरवाजे से बाहर आ गया और उसके बाद उसने कहा, भाई तू रुक, मैं भी आ रहा हूँ।
उसके ये कहते ही मैं एकदम से रुक गया और उसके बाद मैंने उससे बोला कि तू अंदर कब गया था। जब मैंने उससे ये पूछा तो उसके बाद उसने बोला, ये सब बात छोड़ और यहाँ से निकल, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। पवन की बात मानकर हम दोनों उसी तहखाने से बाहर निकल गए और उसके बाद हमने देखा कि किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो और दोनों लड़के बहुत डरे हुए थे। उन दोनों को देखते ही जब उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट आ रखी थी। जब हमने उससे ये पूछा तो उन्होंने साफ इशारा किया और जब हमने वहाँ पर देखा तो हमारे सामने बहुत ही डरावने काले साए खड़े थे, इतने सारे कि मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी आंखें चमक रही थी और वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। उसी वक्त सिर्फ अपनी मौत हम सबको नजर आ रही थी, जो कि गांव के उस आदमी ने बताया था कि ये किला प्रेत बाधित है। दोस्तों, मुझे विश्वास हो रहा था कि इस दुनिया में सब कुछ है, भगवान है, शैतान है, सब कुछ। मैं अभी यही सोच रहा था कि पवन बोला, भाई जल्दी से यहाँ से निकलो, निकल नहीं तो यहाँ सब मारे जाएंगे, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आज हम सबकी समाधि इसी किले में बन जाएगी। पवन की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, यार हमें इस किले की छत पर कैसे भी करके जाना होगा, वहीं से हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। मेरी बात सुनने के बाद हम लोग वहां से भागने लगे। हम लोग इस कदर भागने लगे कि जैसे कोई आग लगी हो। जैसे मैं भागते हुए सीढ़ियों के पास गया तो उसके बाद मैंने देखा कि राहुल हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमने उसको छोड़ा और हम सीधे सीढ़ियों से आगे बढ़ने लगे। जब हम वहां पर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वहां पर छत में जाने का दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। अब ये देखकर हम लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और उसके बाद हम हताश होकर वहीं बैठ गए, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था जिससे हम वहां से बाहर निकल सके। और तो और हमें राहुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग इस उलझन में पड़ गए कि राहुल को कैसे ढूंढें। अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि तभी हमारे कानों में राहुल की जोरदार चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनते ही हम लोग इधर उधर भागने लगे, कांपने लगे। हमें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। हम लोग बुरी तरीके से मर जाएंगे, लेकिन शायद हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मैंने देखा कि उसी जगह मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही थी। उस खिड़की को देखते ही मैंने जब उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो खिड़की खुली हुई थी। अब ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने पवन को यह बात बताई और खिड़की से नीचे कूदने की सोची। सबसे पहले पवन कूदा, उसके बाद मैं, लेकिन वो लड़का कूदने से डर रहा था। फिर हमने उसे हौसला दिया, लेकिन फिर वो डरा रहा क्योंकि ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही थी, वो कूद नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उसको किसी ने पीछे से खींच लिया। अब ये देखकर हम दोनों तेजी से भागे और अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंच जाने के बाद हमने सारी बात गांव वालों को बताई, जिसके बाद उन्होंने हमें बहुत डांटा, लेकिन हमारी दोस्ती की वजह से उन दो लड़कों की जान चली गई। और पवन ने बताया कि उसे किसी उस दरवाजे के अंदर खींच लिया था और फिर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत खजाना था, लेकिन वो खजाना हम ले नहीं जा सकते क्योंकि उससे काले साए ने उसकी रखवाली के लिए वहाँ पर छोड़ रखा था। काले साए ने पवन को उसके बाद दरवाजे से बाहर निकाल दिया। ये बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमें बहुत ही बड़ी गलती की। हमें हमेशा बूढ़ों की बात माननी चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। वो खजाना आज भी किला में गड़ा है, लेकिन उनकी रक्षा के लिए वो काले साए आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और हाँ, अगली कहानी किसके ऊपर चाहिए ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।